देश की बात और संवाद डॉक्टर अनूप कुमार के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं अनूप कुमार आज आप लोगों के बीच में एक नए विषय पर चर्चा के साथ उपस्थित हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदू कौन है, और विशेष रूप से आज मैं विधि के दृष्टिकोण से हिंदू कौन है, हु इज हिंदू इन आई ऑफ लॉ पर अपने विचारों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मित्रों, मुझे यह वीडियो बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? आज के वर्ष भर पूर्व हैदराबाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा जी ने एक वीडियो जारी किया अपने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के अंतर्गत, और उस वीडियो में विधि के रूप में हिंदू कौन है इसको परिभाषित करते हुए, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने अकादमिक रूप से कुछ परसेप्शंस को खड़ा करने का प्रयास किया और समाज में एक नई धारणा को, जो कि वास्तविक रूप में सही नहीं है, को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए विधि के दृष्टिकोण से हिंदू कौन है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हिंदू कौन है, इस बात को स्पष्ट करने के साथ ही प्रोफेसर मुस्तफा जी के व्याख्यान में दी गई तर्कों को भंजित करने के उद्देश्य से मैं आज अपनी चर्चा आपके बीच में रखना चाहता हूं। मित्रों, जब भी हम चर्चा करें कि हिंदू कौन है, तो हमें अपनी चर्चा का प्रारंभ भारतवर्ष के एक सुभिन्न शब्द अर्थात धर्म से करनी चाहिए। विश्व में धर्म के पर्याय के रूप में जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, जिन व्यवस्थाओं का प्रयोग किया गया, उसे हम रिलीजन नाम से जानते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में जो धर्म शब्द है और पाश्चात्य परंपरा में जो रिलीजन शब्द है, इन दोनों के बीच में बहुत ही व्यापक सैद्धांतिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर है, और हमें अपनी चर्चा के प्रारंभ में इन अंतर्स को बहुत ही गंभीरतापूर्वक समझ लेना। मित्रों, इन दोनों अवधारणाओं की चर्चा करने के पूर्व मैं हिंदू धर्म की कुछ विशेषताओं और हिंदुत्व की विशेषताओं को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय ने 1966 में शास्त्री वर्सेस मूलदास के मामले में हिंदू धर्म की कुछ विशेषताओं का जिक्र किया है, जिसमें पहला जो जिक्र आता है, वेदा इज एक्सेप्टेड एज हाईएस्ट अथॉरिटी इन मैटर ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन। अर्थात धर्म और दर्शन के मामले में वेद सर्वोच्च प्राधिकार रखते हैं। हमारी संस्कृति में भी यह मान्यता है, वेदो अखिलम धर्म मूलम, अर्थात सभी ज्ञान विज्ञान का मूल वेद में ही है। जब हम हिंदू विधि के स्रोत का अध्ययन करते हैं तो याज्ञवल्क्य स्मृति और मनु स्मृति भी इस तथ्य को एक्सेप्ट करती है, वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रिय आत्मनाम, अर्थात वेद, स्मृतियां, प्रथाएं और अच्छे लोगों के आत्म तत्व, चेतना हिंदू विधि की स्रोत है। उच्चतम न्यायालय ने हिंदू विधि के दूसरे विशेषता के रूप में द आइडिया ऑफ प्री एग्जिस्टेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ को दूसरी विशेषता माना। मित्रों, अर्थात हम शाश्वत हैं, हमारा पूर्व में अस्तित्व है, पुनर्जन्म होगा, फिर हम अस्तित्व में आएंगे। जैसा कि गीता में भी माना गया है, वंशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराय विहाय जीर्णा नैयानि संयान्ति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर का परित्याग कर नए शरीर को धारण करती है। लेकिन आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है,
इसलिए गीता में कहा गया है नाई हन्नि न हन्निते, न तो वो मरती है न तो उसे कोई मार सकता है, वह सदैव शाश्वत है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरे विशेषता के रूप में यह बताया गया है कि मीन्स एंड वेज ऑफ साल्वेशंस आर मेनी, अर्थात मोक्ष और मुक्ति के पद्धतियां और साधन बहुत हैं, और यही रिलीजन और धर्म के बीच में व्यापक अंतर होता है। रिलीजन एक प्रोफेट, एक पुस्तक, एक पद्धति, एक तरीका, एक कस्टम्स की बात करती है, जबकि धर्म में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मोक्ष की, साल्वेशन की कई पद्धतियां हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म की अगली विशेषता है कि क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन एंड एंडलेस सक्सेशन, अर्थात सृष्टि का उत्पन्न होना, सृष्टि का भरण पोषण होना और सृष्टि का प्रलय और एंडलेस सक्सेशन। ये जो रिद्म है ये एंडलेस सक्सेशन में इसी प्रक्रिया में चलती है और सभी अपनी भूमिका का इसमें निर्वहन करते हैं। और इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि द आइडिया ऑफ टॉलरेंस, रिस्पेक्ट ऑफ अपोनेंट व्यू, और रिस्पेक्ट ऑफ अपोनेंट व्यू क्यों? क्योंकि ट्रुथ आर मल्टीफेस्ड, ये हिंदुत्व की बड़ी पूर्ण विशेषता है। इसके अलावा विश्व में जितने रिलीजन हैं वह अपनी पद्धति को एकमात्र पद्धति के रूप में स्थापित करते हैं, अपने प्रक्रिया को एकमात्र प्रक्रिया के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ अपोनेंट व्यूज एंड, क्योंकि ट्रुथ आर मल्टीफेस्ड, अर्थात सत्य के बहुत सारे आयाम हैं, इसको स्वीकार किया गया है। और जो हाईएस्ट गोल है हिंदू धर्म का है वह है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष कब प्राप्त होता है इसकी पूरी व्याख्या हमारे सभी उपनिषदों में दी गई है। इस कठएन प्रश्नानुपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक, जो 108 उपनिषदों की परंपरा है, उन उपनिषदों में कहा गया है कि जब आत्मा सारे बंधनों को छोड़ करके परमात्मा में जाकर के मिल जाती है, अर्थात जिसको कि हम कहते हैं कि इंडिविजुअल सोल का जो हाईएस्ट सोल के साथ जब सम्मिलन हो जाता है तब हम इसे मोक्ष करते हैं, और मोक्ष के बाद व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो ये हिंदू धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं के आधार पर कहा जाता है कि हिंदू धर्म पूजा पद्धति नहीं है, हिंदू धर्म कर्मकांड नहीं है, हिंदू धर्म मूर्ति पूजा नहीं है। आपकी पूजा करने की पद्धतियां अलग हो सकती हैं तो भी आप हिंदू हो सकते हैं। आप आस्तिक रहते हुए भी हिंदू हैं, नास्तिक रहते हुए भी हिंदू हैं, अर्थात आपको अपने रास्ते चुनने की आजादी है। मित्रों, जैसा कि ये कहा गया है कि जो हिंदू धर्म है या हिंदू संस्कृति है यह विश्व की एकमात्र सर्वाइविंग कल्चर है जो कि सनातन काल से, चिरंतन काल से निरंतर चली आ रही है। कुछ लोग ये प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि ये परंपरा कैसी है, अच्छी है या बुरी है। अगर मैं डार्विन के ही आर्गुमेंट्स को लूं कि फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल की ही बात को लूं, अर्थात सर्वाइव कौन करेगा? जो इफिशियंट होगा, जो उपयुक्त होगा, जो सबको मान्य होगा, सहर्ष स्वीकार्य होगा, वही सर्वाइव करेगा और कोई अन्य सर्वाइव नहीं करेगा। और जब यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, अर्थात वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो कल्चर सर्वाइव नहीं कर पाए, हिंदू धर्म ने सर्वाइव किया। इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म एक बेहतर मार्ग प्रस्तुत करता है। जो ज्ञान की परंपरा है वह हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही परिलक्षित होती है, इसलिए यह सर्वाइव किया और यही श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म की यह विशेषता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अन्य धर्म की क्या विशेषता है, लेकिन मेरा जो डिस्कोर्स है धर्म शब्द को लेकर के, धर्म शब्द को हिंदू शब्द के साथ बोलना यह भी एक चर्चा का विषय हो सकता है,
लेकिन इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि रिलीजन और धर्म में विशेष रूप से अंतर है मित्रों। यदि हम रिलीजन शब्द की व्याख्या न्यायिक दृष्टिकोण से खोजने का प्रयास करें तो 1888 में यूएस की कोर्ट में एक डिसीजन हुआ, डेविस वर्सेस बेंसन, और इस मामले में अमेरिकन कोर्ट ने यह कहा कि रिलीजन जो शब्द है वह भगवान और जो उसके शिष्य हैं उनके बीच संबंध को व्यक्त करती है एक तरीके से, अर्थात भगवान और सृष्टि और या व्यक्ति के बीच संबंध की व्याख्या एक तरीके से करने वाली पद्धति को हम रिलीजन कहते हैं। अर्थात रिलीजन एक बहुत ही संकुचित अवधारणा है और धर्म एक बहुत ही बृहद, स्वतंत्र, समावेशी, एक बहुआयामी अवधारणा है। इसीलिए ये कहा जाता है कि मूर्ति पूजक भी हिंदू है, आस्तिक भी हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है, अपनी अपनी विभिन्न पूजा पद्धतियों को अपनाने वाले व्यक्ति भी हिंदू हैं। तो रिलीजन शब्द धर्म शब्द को रिप्लेस नहीं करता है, क्योंकि आंग्ल भाषा में धर्म शब्द के लिए कोई उचित शब्दावली ही नहीं है, इसलिए हम लोग रिलीजन शब्द की व्याख्या करते हैं। अदरवाइज रिलीजन शब्द के द्वारा हम धर्म की अवधारणा को नहीं समझ सकते हैं। मित्रों, चूंकि मेरा उद्देश्य विधि के दृष्टिकोण से हिंदू कौन है उस पर अधिक है, इस नाते मैं अब भारतीय विधायनों में हिंदू शब्द की परिभाषा पर केंद्रित होना चाहता हूं। मित्रों, हिंदू शब्द की परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 में दी गई है। इसके अलावा मित्रों, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार और भरण पोषण अधिनियम, इनमें भी लगभग एक जैसी हिंदू शब्द की परिभाषा दी गई है। अब मैं हिंदू शब्द की वैधानिक परिभाषा में आता हूं और फैजान मुस्तफा जी ने जिस तरीके से इसे व्याख्यायित करने का प्रयास किया है उस पर अपने कुछ प्रश्न को खड़ा करना चाहता हूं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 यह प्रावधान करती है, एक्ट अप्लाइज, अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो हिंदू हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि हिंदू कौन है? तो सेक्शन 2 सब क्लास 1 सब क्लास ए यह प्रावधानित करता है, टू अ पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन और इट्स एनी फॉर्म एंड डेवलपमेंट, वीरशैव एंड लिंगायत एंड द फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म प्रार्थना एंड आर्य समाज। तो 3 शब्दावलियां बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। हिंदू बाय रिलीजन, इन इट्स फॉर्म एंड डेवलपमेंट, 2 एग्जाम्पल, वीरशैव एंड लिंगायत एंड द फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म प्रार्थना एंड आर्य समाज, उन्हें हिंदू मानेंगे। तो पहला इशू क्या है? हिंदू बाय रिलीजन, धर्मतः हिंदू कौन है? तो अभी हमने चर्चा किया शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास के केस का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हिंदू धर्म के कुछ विशेषताओं को बताया, जो व्यक्ति इन विशेषताओं को स्वीकारता है, अपनाता है, उसके अनुसार आचरण करता है, उसे हम हिंदू मान सकते हैं, और वो हिंदू है। इसके साथ ही मित्रों, हिंदू बाय रिलीजन इस शब्द की परिभाषा न्यायिक डिस्कोर्स में एक विषय रही है। 1902 में यह मामला प्रिवी काउंसिल और कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने आया। मामला था रानी भगवान कौर वर्सेस जेसी बोस का। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट और फिर प्रिवी काउंसिल ने कहा कि हिंदू शब्द को परिभाषित करना आसान नहीं है, या हिंदू धर्म को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि हिंदू कौन है, कौन हिंदू नहीं है। हम हिंदू धर्म की कुछ विशेषताओं को तो इंगित कर सकते हैं, लेकिन हिंदू शब्द की एक व्यवस्थित परिभाषा नहीं दे सकते हैं।
और इस बात को जस्टिस गजेंद्र गढ़कर जी ने भी 1966 में शास्त्री वर्सेस मूलदास के मामले में भी कहा कि जिस तरीके से रिलीजन शब्द को हम परिभाषित कर लेते हैं उस तरीके से हम धर्म शब्द को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। और आगे चल करके उच्चतम न्यायालय ने एक मामला आया आर श्रीधरन का 1976 में। इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत प्रकार के वे ऑफ लाइफ को, जीवन दर्शन को अपने अंदर समाहित करता है और इस नाते हिंदू धर्म की कोई एक व्यवस्थित परिभाषा देना संभव नहीं है। अब ये तो न्यायालयों के डिस्कोर्स है। हिंदू बाय रिलीजन शब्द की व्याख्या करनी है। जो कोई हिंदू बाय रिलीजन है वो हिंदू है। और हिंदू एक शब्द, एक बहुआयामी समावेशी शब्द है। और हमारे अगर शास्त्रों की चर्चा करें, जैसे अभी ये कहा गया कि सिख हिंदू हैं कि नहीं है, जो बात फैजान मुस्तफा साहब कहना चाह रहे हैं, हमारे ऋग्वेद में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य है जिसको प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से व्याख्यायित कर रहा है। सत्य एक है, तत्व एक है, कोई डिफरेंस नहीं है। धर्म का नाम देने, धर्म है, उसे किसी एक विशेष शब्दावली में बांधने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में मित्रों एकात्मता स्रोत प्रचलित है और एकात्मता स्रोत में भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि सभी जो मत और मान्यताएं हैं वह एक ही है। भगवान भी एक है, भगवान दो नहीं है। जैसे कि श्लोक आता है, यम वैदिका मंत्र दिशक पुराणा इंद्रम मिमम मातरिश्वानवाहु। ऐसे ही एक लंबा एकात्मता मंत्र है और जो उसकी आखिरी पंक्ति है मित्रों कि यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारम सह एक एव प्रभुर द्वितीय। अर्थात फ्रेंड्स, द लॉर्ड इज ओनली वन, हैज नॉट सेकेंड। लॉर्ड सेकेंड नहीं है, भगवान एक ही है। तो हिंदू कौन है? जो हिंदू बाई रिलीजन है। अर्थात हिंदू बाई रिलीजन जो है वो हिंदू है। मित्रों, हिंदू बाई रिलीजन के बाद एनी ऑफ इट्स फॉर्म एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वीरशैव और लिंगायत। अब यहीं पर फैजान मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि हिंदू धर्म 10,000 साल पुराना है और राम सेतु के विषय में यह दावा है कि वो कई करोड़ वर्ष पुराना है और 12वीं शताब्दी में आकर के उसके फॉर्म और डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है। तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि जो वीरशैव और लिंगायत शब्द का प्रयोग हुआ है यह एक उदाहरण के रूप में हुआ है, इलस्ट्रेशन के रूप में हुआ है, दृष्टांत के रूप में हुआ है, एक्सक्लूसिवली नहीं हुआ है। इसको बहुत ही स्पष्ट समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे न्यायिक निर्णयों में न्यायालयों ने कबीरपंथियों को, सनातनियों को, रैदासियों को, रामकृष्ण मिशन को, स्वामी नारायण संप्रदाय के समर्थक को हिंदू माना है और उन्हें हिंदू माना गया है। अब जो एग्जाम्पल के तौर पर जो वीरशैव और लिंगायत हैं इनको थोड़ा स्पष्ट कर लिया जाए। वीरशैव और लिंगायत 12वीं शताब्दी में कर्नाटका में एक सोशल रिफॉर्म जैसा मूवमेंट था जिसे चालुक्य के दरबार के मंत्री बासवन्ना ने इनिशिएट किया और ये शिव भक्ति पर आधारित है, क्योंकि जो वीरशैव का जो शाब्दिक अर्थ है हीरोज ऑफ शिवास, अर्थात शिव को जो आराध्य मानकर पूजा करते हैं वो वीरशैव हुए, और जो लिंगायत हैं वो शिव के लिंग रूप को प्रमुख मानते हैं और उस लिंग रूप को ही पूजा करते हैं। उनका मानना है कि शिव का मैनिफेस्टेशन लिंग रूप में हुआ है और अपने वो बाजू पर वे छोटे से लिंग को धारण करते हैं। तो ये वीरशैव और लिंगायत। और इसके अलावा क्लास 1 में जो शब्दावली प्रयोग है मित्रों वह है फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म प्रार्थना एंड आर्य समाज। तो ब्रह्म समाज क्या है? ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को भारत में रिफॉर्मर भी माना जाता है
सती प्रथा के विरोधी थे, बाल विवाह के विरोधी थे और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे इस संदर्भ में मित्रों। और जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज मित्रों, आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन, ये भी सोशल रिफॉर्म की बात करता है। और जो तीसरी ब्रांच है आर्य समाज की, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस स्लोगन के साथ शुरू किया कि वेदों की तरफ लौटो, अर्थात कर्मकांडों और अनुष्ठानों के इतर वेद के सिद्धांतों को व्यक्तिगत जीवन में आत्मसात करो। ऐसे आर्य समाज के फॉलोअर्स भी हिंदू माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो क्लास 1 है वो ये कहता है कि हिंदू बाय रिलीजन्स any of its form and development including Veer Saiv and Lingayat and the followers of Brahma Prarthana and Arya Samaj considered as a Hindu, क्योंकि इनके ऊपर अधिनियम लागू होता है। अब सब क्लास 2(1)(b), तो 2(1)(b) में जो प्रावधान है, एनी पर्सन हु इज बुद्ध, जैन एंड सिख may be considered as a Hindu, friends. Buddha, Jain, Sikh, to any person who is Buddha, Jain and Sikh, वह भी हिंदू माना जाएगा और उसके ऊपर भी यह अधिनियम लागू होगा। अब फैजान मुस्तफा साहब भी कह रहे हैं कि ये बुद्ध और जैन धर्म बहुत प्राचीन थे, ईसा मसीह के होने से बहुत पूरा पहले के थे, इनको भी हिंदू मान लिया गया है, भले ही जैन को माइनॉरिटी स्टेटस है उसके बाद भी इन्हें मान लिया गया है। तो मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दूं कि थियोलॉजिकल दृष्टिकोण से बौद्ध और जैन धर्म भारत भूमि से उत्पन्न हुए हैं और भारतीय धर्म दर्शन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, और इसलिए जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा भारत की ही परंपरा का अंग है। उसी दो धर्म जो इंडलेस सक्सेशन की बात मैंने की थी, उसी इंडलेस सक्सेशन की एक पद्धति है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से कोई एलियन अवधारणा है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के दृष्टांत में भी ये बात कहा गया है कि पारिवारिक विधि के दृष्टिकोण से बौद्ध, जैन और सिख को हिंदू माना जाएगा। तो अगर हम तथ्यों की बात करें तो चाहे बुद्धिज्म हुआ, चाहे जैनिज्म हुआ, चाहे सिखिज्म हुआ, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान से ओरिजिनेटेड हैं और हिंदू धर्म की मान्यताओं पर आधारित हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बाहर से आए हुए क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूस और इस्लाम जैसे धर्म है, ये उसी तरीके से हैं। अब कुछ लोगों का यह कहना है कि उनके फॉलोअर्स अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। तो फॉलोअर्स में कुछ फॉलोअर्स कौन, क्या किसका इसका राजनीतिक उद्देश्य, जैसा कि एक परसेप्शन फैजान मुस्तफा साहब कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कर रहे थे कि हिंदू विवाद नियम या हिंदू कोड बिल जब आया तो हिंदू कोड बिल के द्वारा यह प्रयास किया गया कि इन्हें हिंदू में शामिल कर लिया जाए। यह बहुत ही गलत अवधारणा है मित्रों। आजादी के बहुत वर्ष पहले ब्रिटिशर्स कोर्ट्स ने, प्रिवी काउंसिल ने, ब्रिटिश जजेस ने हिंदू विधि को सिखों, बुद्धों और जैनों पर लागू किया है। तो मित्रों, ऐसे में यह परसेप्शन खड़ा करना कि हिंदू कोड बिल के माध्यम से जैन, बौद्ध और सिखों को हिंदू के रूप में कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, यह विचार अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं उच्चतम न्यायालय और प्रिवी काउंसिल के निर्णय को यहां पर रेफर करना चाहूंगा एज एन एविडेंस फ्रेंड्स। जैसा कि मुस्तफा साहब ने कहा कि जैनों को नेहरू जी ने लिख के दिया और जैन को माइनॉरिटी दर्जा मिला है, वो हिंदू है ही नहीं। तो उस संदर्भ में मैं उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय कोट करना चाहूंगा, CWT वर्सेस
चंपा कुमारी सिंह, AIR 1972, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2119 एंड स्पेसिफिकली एट पेज नंबर 2124। और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशंस में वर्बेटियम आपको स्पष्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स। इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो कहा, बिफोर द अमेंडमेंट एंड द कोडिफिकेशन ऑफ मेजर ब्रांचेस ऑफ हिंदू लॉ बाय 4 statutes, the undisputed fact and position was that the Jain were governed by Hindu law modified by customs. The new statute did not change the situations. They are to be governed by the same laws as a Hindu. तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, इन चारों अधिनियमों को आने के पूर्व से ही वह शास्त्रिक हिंदू विधि और कस्टमरी हिंदू विधि से गवर्न हो रहे थे, इस नाते वह हिंदू विधि से गवर्न होंगे। ऐसा नहीं कि इन चारों अधिनियमों के द्वारा इन्हें जैन को एकाएक घोषित कर दिया गया कि वह हिंदू है। अब उन्होंने दूसरा जो तर्क लिया सिखों के संदर्भ में कि सिखों का अलग ग्रंथ है, हर व्यक्ति का अलग ग्रंथ हो सकता है, एक छोटे मोटे सेक्ट का भी अलग अपना ग्रंथ है, तो इस नाते वो अलग है। और मैं इस सिखों के संदर्भ में मैं प्रिवी काउंसिल का जजमेंट कोट करना चाहूंगा, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की थी, रानी भगवान कौर वर्सेस जगदीश चंद्र बोस। तो इस केस में 1902 में प्रिवी काउंसिल का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस केस में यह तर्क लिया गया था, आर्गुमेंट जो रेज हुए थे प्रिवी काउंसिल में, वो ये आर्गुमेंट हुए थे कि हिंदू लॉ अप्लाइड टू द सिख नॉट बिकॉज दे वर हिंदू बट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये तर्क लिया गया कि सिख हिंदू नहीं है, हिंदू लॉ अप्लाई इसलिए होता है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, वो हिंदू नहीं है। बट प्रिवी काउंसिल रिजेक्टेड दिस इंटायर आर्गुमेंट एंड व्हाट कंक्लूडेड बाय प्रिवी काउंसिल फ्रेंड्स, द रीजन फॉर अप्लाइंग हिंदू लॉ टू द सिख was that they were included within the definition of word Hindu। यह प्रिवी काउंसिल ने 1902 में कहा, भारत के संविधान के आने के 45 बरस पहले। ऐसा नहीं कि भारत के संविधान ने एकाएक किसी चीज को प्रतिस्थापित कर दिया। जो चीजें परंपरा में थी, जो चीजें स्वाभाविक थी, उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया गया है। लेकिन मुस्तफा जी ने जैनों के संदर्भ में और सिख समुदाय के संदर्भ में यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया है कि यह कुछ और है, क्योंकि बुद्धिस्ट जैन एंड सिख बाय रिलीजन शब्द तो कोई शब्द ही नहीं, रिलीजन शब्द तो पूजा पाठ की पद्धति से जुड़ा शब्द है, धर्म शब्द है, धर्म एक व्यापक है और उस धर्म रूपी गंगा में बहुत सारे रिलीजन हैं। रिलीजन को सिनोनिम्स के रूप में या धर्म के रूप में व्याख्यायित और प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता और जरूरत नहीं है। मित्रों, अब मैं सेक्शन 2 सब क्लास 1 सब क्लास सी की चर्चा करना चाहता हूं, जिसको लेकर के फैजान मुस्तफा साहब काफी असमंजस में हैं। एनी पर्सन हु इज डोमिसाइल इन द टेरिटरी टू विच द एक्ट एक्सटेंड एंड नॉट क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम एंड ज्यूज में बी कॉन्सिडर्ड एज अ हिंदू। ऐसा कोई व्यक्ति जो उस सीमा क्षेत्र का, जिस सीमा क्षेत्र में यह अधिनियम लागू है, और आर्टिकल 370 और 35 जैसे राष्ट्रीय व्याधि के समाप्त होने के बाद अब पूरे भारतवर्ष पर हिंदू विधि लागू है। तो ऐसे में मित्रों, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भारत का रेजिडेंट है और वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं है, तो वह हिंदू माना जाएगा, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि इस अधिनियम के लागू होने के पहले वह अन्य किसी विधि से प्रशासित होता था। अर्थात यदि वह क्रिश्चियन, पारसी,
मुस्लिम और ज्यूस नहीं है और अधिनियम लागू होने के पूर्व वह किसी अन्य नियम से प्रशासित होता था तो उसके ऊपर हिंदू विधि लागू नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा सबके ऊपर हिंदू विधि लागू होगी। अब थोड़ा सा यहां पर क्लैरिटी की आवश्यकता है मित्रों। जैसे मैंने कहा कि अब मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि यहां पर हिंदू शब्द एक भौगोलिक महत्व को दर्शाता है, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। तो मैं यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं मित्रों, अब इनका कहना है कि कोई व्यक्ति जो क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम और ज्यू नहीं है वो हिंदू है, अर्थात भारतवर्ष में रहने वाले कोई व्यक्ति अगर ये नहीं है तो हिंदू है। ये बात गलत है। हिंदुस्तान में जितने भी फेथ हैं, चाहे वो यहां से उत्पन्न हुए हैं चाहे वो बाहर से आए हैं, इन दोनों में अंतर्भूत आवश्यक है मित्रों। चाहे यहां से ओरिजिनेट हुए हैं चाहे बाहर से आए हुए हैं। तो सेक्शन 21C का जो मंतव्य है कि वे सारे के सारे फेथ जो भारत भूमि से ओरिजिनेट हुए हैं उसके फॉलोअर्स, उसमें विश्वास और श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति हिंदू माने जाएंगे। बाहर से आने वाले फेथ के व्यक्ति हिंदू नहीं माने जाएंगे। मीन्स फ्रेंड्स, दिस क्लास ओनली अप्लाइज in a context of faith which originated in India, from the India। जो भारत से ओरिजिनेटेड हो रहा है उसी फेथ के फॉलोअर्स हिंदू माने जाएंगे, न कि सारे फेथ के फॉलोअर्स जो कि फेथ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं वो हिंदू माने जाएंगे। तो टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस की जब भी चर्चा होगी इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वो सारे फेथ नहीं, सिर्फ वही फेथ जो भारत से ओरिजिनेट हुए हैं वही हिंदू माने जाएंगे, सारे फेथ हिंदू नहीं माने जाएंगे। और दूसरी चर्चा में मित्रों यहां स्पष्ट कर दूं, जिसको लेकर के प्राय कंफ्यूजन होता है कि अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वह हिंदू विधि के से इतर अन्य विधि से प्रशासित होता था तो उसे हिंदू इस अधिनियम के उद्देश्य से नहीं माना जाएगा। जैसे मित्रों पांडिचेरी का एग्जाम्पल, पांडिचेरी फ्रांस की कॉलोनी थी और फ्रांस के लोग अपने पर्सनल लॉस के कॉन्टेक्स्ट में फ्रांसीसी नियम और विनियम से प्रशासित होते थे इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व। इसलिए पांडिचेरी के वह व्यक्ति जिन्होंने अधिनियम लागू होने के पहले ही पर्सनल लॉज फ्रांस के एक्सेप्ट कर लिए थे, अपने पर्सनल लॉज को छोड़ दिया था, उनके ऊपर हिंदू विधि लागू नहीं होती है, भले ही वो क्रिश्चियन, पारसी, मुस्लिम और ज्यूस नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। ये दो चीजें मित्रों है। तो प्रिजम्पशन ये क्रिएट किया गया कि यदि कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी नहीं है तो वो क्या है, हिंदू है। इसे स्कॉलर्स ने, मुल्ला ने कहा है निगेटिव डेफिनेशन ऑफ हिंदूज। अगर आप मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और ज्यूस नहीं है तो आप हिंदू हैं, निगेटिव डेफिनेशन ऑफ, ये प्रिजम्पशन है। लेकिन मित्रों यह जो प्रिजम्पशन है यह कंक्लूसिव प्रिजम्पशन नहीं है। इस प्रिजम्पशंस को तर्क के द्वारा, साक्ष्य के द्वारा भंजित किया जा सकता है। अगर आप ये प्रूफ कर पाने में सक्षम हैं तो आप हिंदू नहीं है। लेकिन वास्तविकता में है यहाँ ये इस पे केस ही आपको बहुत मिलना मुश्किल होगा। एक रेयरेस्ट एग्जांपल मैंने पांडिचेरी का दिया आपको, अदरवाइज तो यहाँ मिलना मुश्किल है। तो ये कहना कि इसका एक टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस है, तो मतलब भारतवर्ष में सभी लोग हिंदू हैं, विशेष तौर से उस फेथ को मानने वाले लोग हिंदू हैं जिस फेथ का ओरिजिनेशन इंडिया से हुआ है। ऐसे फेथ जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आए हैं उसके फॉलोअर्स को हम हिंदू नहीं मानते हैं इस अधिनियम के उद्देश्य से। तो इस प्रकार से मित्रों सेक्शन 2 सब क्लास 1 क्लास ए, बी और सी। क्लास ए क्या कहता है कि हिंदू बाय रिलीजन्स फॉलो any form and developments including Veer Saiva and Lingayat and the followers of Brahma Pratna and Arya Samaj 1. Any persons who is Buddhist,
Jain and Sikh by religion is also considered as a Hindu. And the third, any person domiciled in the territory to which the act extend and who is not Christian, Muslim, Parsi and Jews is considered as a Hindu unless otherwise proved, friends. यह सेक्शन 2(1) में डेफिनेशन हिंदू की दी गई है। इसमें 3 सब क्लास है। इस 3 सब क्लास के अलावा मित्रों 3 दृष्टांतों की भी चर्चा धारा 2(1) में दी गई है। और ये 3 दृष्टांत हैं कौन मित्रों? ये 3 दृष्टांत जो हैं, दृष्टांत संख्या 1, दृष्टांत संख्या 1 जो कहता है कि एनी लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू नोन एज हिंदू आर कॉन्सिडर्ड एज ए हिंदू। जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं वह बच्चा हिंदू माना जाएगा। इसमें आपत्ति क्या है? मुस्तफा साहब को इस पे भी आपत्ति है। भाई बच्चे का धर्म, मान लीजिए बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसे आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट्स है कि वह किसी रास्ते को चयन कर सकता है। बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स, जो एग्जाम्पल मुस्तफा जी ने दिया है कि अगर माता पिता दोनों हिंदू हैं, उसका पालन पोषण यदि किसी मुस्लिम ने किया है तो भी हिंदू माना जाएगा, यही लहजा है। तो इसमें आपत्ति क्या है? छोटा बच्चा है, बच्चे को पैदा होते ही क्या उसको धर्म उसका क्या होगा, उसे विकसित होने दीजिए, देखा जाएगा। दूसरा दृष्टांत क्या है मित्रों? दूसरा दृष्टांत है कि वेदर चाइल्ड लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट, इफ वन ऑफ हुज पेरेंट्स is Hindu, then the upbringing of the child is relevant. Child brought up as Hindu, then the child is considered as a Hindu, otherwise not. अगर माता पिता दोनों में से कोई एक हिंदू है तो हम क्या देखेंगे? Whether child brought up as Hindu or not. The upbringing of that child is important in order to decide the dharma of the child. बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स एंड वन ऑफ हुज पेरेंट्स, ये दोनों की आपत्ति है। अब मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि यहां पर आप अपब्रिंगिंग देख रहे हैं, यहां बच्चे का पालन पोषण देख रहे हैं और पहले दृष्टांत में आप पालन पोषण नहीं देख रहे हैं। तो वाकई यहां पर आवश्यकता है कि अगर दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उससे अपब्रिंगिंग हुई। एक फेमस केस है, बहुत सब लोग प्रचलित हैं उस फैक्ट से, मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। इसमें क्वेश्चन उठा कि संजय गांधी का धर्म क्या है। तो यह हुआ कि चूंकि इंदिरा गांधी हिंदू थी और संजय के पिता जो थे वो फारसी थे, फिरोज, तो अब संजय गांधी क्या है? चूंकि संजय गांधी ब्रॉट अप एज ए हिंदू एंड देयरफॉर संजय गांधी डिक्लेयर्ड एज ए हिंदू। तो ये डिसीजन है, बहुत ही स्पष्ट है। ये तो अपब्रिंगिंग के आधार पर डिसाइड कर लेंगे। जहां माता पिता दोनों में से कोई एक ही हिंदू है, जहां दोनों है वहां तो पूरा मामला ही स्पष्ट है। अब मुस्तफा साहब ने यहां एक छोटी सी बात कही है। उन्होंने जोर देके कहा है कि आजादी के पहले बच्चे का धर्म माता के धर्म के आधार पर तय होता था। ये बहुत ही गलत है। ये निर्णयों में है। मैं इस निर्णयों की पूरी व्याख्या आपसे बताना चाहता हूं और चर्चा भी करना चाहता हूं कि माता के आधार पर तय होता था और इस एक्ट में बदल दिया गया है। नो 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 नो, ये बात सही नहीं है, बात सही नहीं है। मित्रों, मैं इस संदर्भ में 1955 के 90 वर्ष पूर्व प्रिवी काउंसिल द्वारा डिसाइडेड एक केस का जिक्र करना चाहूंगा। द केस का नाम है मायाबोए वर्सेस ओताराम, 1861 का। इसमें पिता क्रिश्चियन था, माता हिंदू थी। प्रश्न ये उठा कि बच्चे का धर्म क्या होगा। तो न्यायालय ने कहा कि बच्चे का धर्म उसके अपब्रिंगिंग के आधार पर तय होगा। चूंकि बच्चे की परवरिश हिंदू रिवाज से हुई है, इसलिए बच्चा हिंदू माना जाएगा। तो बच्चे को न्यायालय ने हिंदू माना, इसलिए नहीं कि माता हिंदू थी, बल्कि इसलिए क्योंकि बच्चे की परवरिश हिंदू तरीके से हुई थी। अब एक 1903 का केस लें। 1903 का जो ये केस है फ्रेंड्स, इस केस का नाम है लिंगप्पा वर्सेस येसुदास, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस केस का फैक्ट समझिए। इस फैक्ट में पिता हिंदू था, माता क्रिश्चियन थी और जो बच्चा था उसने मेंटेनेंस क्लेम किया हिंदू लॉ में।
तो ये प्रश्न उठा कि बच्चे का धर्म क्या होगा। तो मद्रास हाई कोर्ट ने 1955 के अधिनियम के लागू होने के 45 वर्ष पहले ये कहा कि इनलेजिटिमेट जो चाइल्ड हैं उनके धर्म का निर्धारण हम माता के धर्म के आधार पर कर लेंगे, और बच्चे को हिंदू नहीं माना गया, क्रिश्चियन माना गया इस मामले में। तो ये कहना कि माता के धर्म के आधार पर बच्चे के धर्म का निर्धारण होता था, ये सर्वथा गलत है। प्रिवी काउंसिल ने 1955 के अधिनियम के 90 वर्ष पहले कहा कि अपब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट है, जहां पर बोथ वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज हिंदू। और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इनलेजिटिमेट बच्चों के संदर्भ में हम माता के आधार पर तय करेंगे कि बच्चे का धर्म क्या होगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट का मामला देख लें। सुप्रीम कोर्ट में 1976 में केस आया CWT वर्सेस आर श्रीधरन का, और इस केस में प्रश्न था कि बच्चे का धर्म क्या होगा। माता, इस केस में जो माता थी वो हिंदू थी और पिता फारसी था। बच्चे का परवरिश हिंदू रिवाज से हुआ था, इसलिए बच्चे को हिंदू डिक्लेयर कर दिया गया। तो मित्रों, ये कहना कि बच्चे के धर्म का निर्धारण माता के धर्म के आधार पर होता था आजादी के पहले, यह पूर्णतया गलत है। यह पहले भी अपब्रिंगिंग के आधार पर होता था और आज भी अपब्रिंगिंग के आधार पर होता है। हिंदू विवाह अधिनियम ने इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन और परिवर्तन नहीं किया है। मुस्तफा साहब यहां 100% गलत हैं। अब मित्रों, अब एक तीसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। इसी बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो भरण पोषण और दत्तक ग्रहण जो अधिनियम है, वहां पर एक इलस्ट्रेशन और जुड़ता है। वो इलस्ट्रेशन ये है फ्रेंड्स, वहां पर एक बीबी के नाम से तीसरा इलस्ट्रेशन एड है। उसमें कहा गया है कि जहां पर कोई बच्चा पेरेंट्स के द्वारा अबेंडेंट कर दिया गया हो या बच्चे का पेरेंटेज पता न हो, अबेंडेंट बाय द पेरेंट्स और पेरेंटेज ऑफ चाइल्ड इज अननोन, तो उस कंडीशन में हम क्या तय करेंगे? हम उस कंडीशन में ये तय करेंगे कि उस बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। तो अब ये मित्रों, बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इनलेजिटिमेट हो, जहां बच्चे के माता पिता ने उसे परित्याग कर दिया है या उसका पेरेंटेज मालूम नहीं है, तब यदि बच्चा अगर हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख रिवाज से पलता पड़ता है तब तो वह हिंदू माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये बात स्पष्ट है। ऐसा नहीं कि यहां भी कह दिया गया कि ये भी बच्चा हिंदू माना जाएगा, नहीं, यहां बच्चे की अपब्रिंगिंग देख रहे हैं। तो वन ऑफ हुज पेरेंट्स, पहला तो क्या है कि अगर दोनों हैं माता पिता, बच्चा हिंदू है। यदि एक है तो अपब्रिंगिंग देखेंगे। यदि दोनों ने परित्याग कर दिया या माता पिता के विषय में जानकारी नहीं है तो बच्चे की परवरिश कैसे हुई है, ये बहुत लॉजिकल है, उस हिसाब से तय हो जाएगा। ये दो एक्सेप्शन है मित्रों। अब एक तीसरा जो स्पष्टीकरण है कि एनी कन्वर्टेड एंड रिकन्वर्टेड में बी कंसिडर्ड एज अ हिंदू। अब जो शुरुआत में फैजान मुस्तफा सर ने एक बात कही है कि ये जो भ्रम है कि जो कन्वर्टेड हिंदू बाय बर्थ होता है, कन्वर्जन से नहीं होता है, गलत है। कन्वर्टेड व्यक्ति भी हिंदू है, बहुत जोर दे के बात कहा है। तो मैं एक बहुत ही स्पष्ट बात कहूंगा मित्रों कि हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन जैसा कोई शब्द ही नहीं था। भारतवर्ष की जो शब्दकोश थी या जो भी प्रायर आर्ट था IPR के सेंस में, उस शब्दावली में धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। क्योंकि धारते धर्म, धर्म कर्तव्य है। धर्म कोई पूजा पद्धति और तंत्र पद्धति तो है नहीं, कोई कस्टम तो है नहीं, कोई एक प्रोफेट तो है नहीं, कोई एक ग्रंथ तो है नहीं। तो यहां धर्म परिवर्तन एक एलियन शब्द है। यहां पर न तो किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, आप यू आर फ्री टू चूज योर पाथ। तो धर्म परिवर्तन शब्द जब हिंदुस्तान के इतिहास में था ही नहीं, चाहे शास्त्रिक हिंदू विधि चाहे मॉडर्न हिंदू विधि में था ही नहीं, तो इसका जिक्र कहां से आता कि जो कन्वर्टेड व्यक्ति है वो नहीं है। ये तो जब संविधान बन गया, जब हमने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दिया
कि आप कोई धर्म बदल सकते हैं, तो यह कहा गया कि जो कोई व्यक्ति हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है वो भी हिंदू माना जाएगा। बाकी धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन करना, कन्वर्जन कराना, ये भारतीय संस्कृति की न तो अवधारणा है न तो भारतीय संस्कृति का शब्द है। तो अब ये कहता है इलस्ट्रेशन कि कन्वर्टेड एंड रिकन्वर्टेड आल्सो कॉन्सिडर्ड एज अ हिंदू। अब मित्रों, कन्वर्जन का क्या अर्थ है? कन्वर्जन का अर्थ होता है कि अपने फेथ का, अपने विश्वास को जब कोई व्यक्ति छोड़ करके किसी अन्य विश्वास को एक्सेप्ट कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, तब उसे हम कन्वर्टेड कहते हैं। हिंदुस्तान में भी कन्वर्जन करके आप हिंदू बन सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि मित्रों, जब आप किसी धर्म में धर्म परिवर्तन करते हैं, किसी रिलीजन में अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, तो रिलीजन एक मेथड बताता है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, वो एक मेथड बताता है। उस मेथड को फॉलो करके ही आप क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर सकते हैं या इस्लाम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कहीं भी धर्म परिवर्तन के किसी भी प्रक्रिया का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि धर्म परिवर्तन से यहां के लोगों का कोई सरोकार नहीं था। धर्म तो धर्म है, परिवर्तन क्या करेंगे। लेकिन यदि आपको रिलीजन में जाना होगा, तो चूंकि वहां पर एक ही पद्धति की व्यवस्था है, तो वहां पर विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से इसको बताया गया है। तो मित्रों, मेरा कहना है कि हिंदुस्तान में कोई पद्धति नहीं थी। तो अब प्रश्न उठता है कि तब अगर कोई व्यक्ति हिंदू बनना चाहे, कोई व्यक्ति, तो कैसे बनेगा? कन्वर्जन के द्वारा। तो भारतीय परंपरा में तो कोई पद्धति नहीं है। आगे चल के मित्रों, आर्य समाज ने, जबकि उन्होंने वेदों की ओर लौटो और बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया, तो आर्य समाज ने एक पद्धति विकसित की। उस पद्धति का नाम है शुद्धिकर्म पद्धति। और वो शुद्धिकर्म पद्धति क्या है कि जो कोई व्यक्ति यह विलिंग है कि वो हिंदू बनना चाहता है, वो व्यक्ति आर्य समाज के मंदिर में जाएगा, वहां पर अप्रोच करेगा, वहां पर वो एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन में वो एफिडेविट देगा कि मैं स्वेच्छया हिंदू धर्म एडॉप्ट करना चाहता हूं, और उसके पास 2 गवाह होंगे। उसे अपने एज का प्रूफ और अपने रेजिडेंट का प्रूफ देना पड़ेगा। और इसके बाद वहां का जो पुजारी है, वहां पर 1-1.5 घंटे का हवन आयोजित करेगा, और हवन आयोजित करने के बाद आर्य समाज का मंदिर उस व्यक्ति को हिंदू होने का सर्टिफिकेट दे देगा। और मित्रों, यह जो सर्टिफिकेट आर्य समाज का है, यह भारत सरकार द्वारा जारी एक आदेश, जो कि 19 मार्च 1985 को जारी हुआ था, एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, विधि में स्वीकार्य है। तो वो व्यक्ति हिंदू मान लिया जाएगा। तो एक पद्धति यह बताएगी कि शुद्धिकर्म की प्रक्रिया के द्वारा कोई व्यक्ति हिंदू बन सकता है। ये आर्य समाज में बताया गया। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हिंदू बनना चाहे, तो बहुत ही स्पष्ट मामला है मित्रों। हम देखेंगे कि क्या उसका इंटेंशन है और उसका क्या कंडक्ट है। इंटेंशन क्या है और कंडक्ट क्या है। अगर वो वाकई हिंदू बनना चाहता है और हिंदू पद्धति को एक्सेप्ट करता है, तो उसे हिंदू मान लिया जाएगा। इसमें कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इंटेंशन माने उसके आशय और उसके कर्तव्य के आधार पर हम तय कर लेंगे कि वो व्यक्ति हिंदू है कि नहीं है। तो इस प्रकार से कन्वर्जन के द्वारा हिंदुस्तान में हिंदू बनने के लिए 3 ही पद्धति है। या तो वह व्यक्ति शुद्धि कर्म की प्रक्रिया आर्य समाज के मंदिरों में अडॉप्ट करे और हिंदू बन जाए। दूसरा, उसका एक बोनाफाइड इंटेंशन हो और उसके अनुसार वह फैक्ट में व्यवहार भी करता है, तो भी उसे हिंदू मान लिया जाएगा। और जेसोदास के मामले में कोर्ट ने कहा, अगर बोनाफाइड डिक्लेरेशन भी है तो भी आपको हम हिंदू मान लेंगे। एक बीच में व्यू आया कोर्ट का कि अगर वो कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है आपको हिंदू के रूप में, तब आप हिंदू माने जाएंगे नहीं। तो ये व्यू तो कतई स्वीकार नहीं है। भारतीय संविधान के द्वारा आप फ्री हैं, आप चाहे धर्म स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करें। तो ये सब नहीं, आर्गुमेंट उचित नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर कन्वर्ट होकर हिंदू बनना चाहता है तो स्वागत है, वो हिंदू बन सकता है। और उसके लिए ये प्रक्रिया है, क्योंकि धर्मशास्त्र कोई प्रक्रिया नहीं बताते हैं। शुद्धि कर्म आर्य समाज की प्रक्रिया है। अदरवाइज आप डिक्लेरेशन के द्वारा, घोषणा के द्वारा, अपने आशय और व्यवहार के द्वारा हिंदू बन सकते हैं। तो यह है कन्वर्जन का मामला मित्रों। अब एक दूसरा विषय है रिकन्वर्जन। तो रिकन्वर्जन का मित्रों क्या है, जैसे कि कोई हिंदू था, कल मुस्लिम बन गया, फिर वो परसों कहे कि मैं फिर हिंदू बनना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय संविधान में आपको आजादी है, मूलाधिकार है। आप चाहें तो सुबह दूसरे धर्म में रहें, शाम दूसरे धर्म में रहें।
ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो कई धर्मों की यात्रा करते हुए पुनः हिंदू बन जाएं या हिंदू बने रहें, तो रिकन्वर्जन करने वाले व्यक्ति को भी हिंदू हम मान लेते हैं। मित्रों, इस संदर्भ में एक इंटरेस्टिंग केस है मारथम्मा वर्सेस मुन्नुस्वामी 1951 मद्रास हाईकोर्ट। इस केस में मारथम्मा अध्यापिका थी, क्रिश्चियन थी, मुन्नुस्वामी छात्र था, हिंदू था। मारथम्मा का मुन्नुस्वामी के साथ इनलीगल अफेयर्स होता है। बाद में मारथम्मा के पिता मुन्नुस्वामी को क्रिश्चियन कन्वर्ट कराते हैं। मारथम्मा और मुन्नुस्वामी की शादी होती है। फिर बाद में मुन्नुस्वामी जब घर आते हैं तो मुन्नुस्वामी के पेरेंट मुन्नुस्वामी को फिर से हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तित करा लेते हैं और फिर उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से कर लेते हैं। और ऐसे में प्रश्न उठता है कि मुन्नुस्वामी क्या हिंदू हैं? तो न्यायालय ने कहा कि रिकन्वर्जन इज आल्सो पॉसिबल। मुन्नुस्वामी रिकन्वर्ट हो गए हिंदुइज्म में, उन्हें हिंदू माना जाएगा। मित्रों, कन्वर्जन और रिकन्वर्जन के मामले में जो सर्वाधिक मसले प्रचलित होते हैं समाजों में कि लोग अक्सर शादी विवाह के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं कि वहां पर ऑप्शन अधिक है, इसलिए धर्म परिवर्तन करके हम इस्लाम में कन्वर्जन कर लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने सरला मुदगल और लिली थॉमस के मामले में स्पष्ट कह दिया है कि किसी वर्ल्डली गेन के लिए यदि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो उस धर्म परिवर्तन का किसी भी विधि में कोई सरोकार नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो मित्रों, यह व्याख्या हुई धारा 2 की उपधारा 1, उसके 3 उपधाराओं और 3 दृष्टांतों का। अब है धारा 2 और उपधारा 2। धारा 2 उपधारा 2 अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में है। अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 सब क्लास 25 में दी गई है। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू विधि के प्रयोजनार्थ क्या जनजाति हिंदू माने जाएंगे? तो इसमें यह कहा गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस आशय का नोटिफिकेशन जारी कर देगा तब उनके ऊपर हिंदू विधि के प्रावधान लागू हो जाएंगे। बिना नोटिफिकेशन के उन्हें हिंदू विधि के दृष्टि से हिंदू नहीं माना जाएगा। तो पारिवारिक विधियों को विनियमित करने के संदर्भ में सरकार के नोटिफिकेशन की आवश्यकता अनिवार्य है। बिना नोटिफिकेशन के उन्हें हिंदू नहीं माना जाएगा। इसमें मधु किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1996 का केस है, जहां पर प्रश्न ये उठा कि क्या हो ट्राइब्स पर फैमिली लॉ लागू हो सकता है कि नहीं। तो इस मामले में न्यायालय ने कहा क्योंकि हो ट्राइब्स के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इस नाते हो ट्राइब्स को हम हिंदू इस अधिनियम के उद्देश्य से नहीं मान सकते हैं। तो बहुत सारे जनजातियों को इसके अंतर्गत अभी कवर नहीं किया गया है। कुछ जनजातियों के संदर्भ में नोटिफिकेशंस हैं तो उनको हिंदू माना गया, अदरवाइज उन्हें और बाकी लोगों को हिंदू नहीं माना गया है। अब धारा 2 की उपधारा 3, धारा 2 की उपधारा 3 कहती है कि जहां कहीं भी इस अधिनियम में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है उसका निर्वचन इसी तरीके से किया जाएगा जैसा कि इस धारा में वर्णित है। तो जहां कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग है उसे उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन उसका होगा, उसी तरीके से उसका निर्वचन होगा जैसा कि धारा 2 में वर्णित है। तो मित्रों, हिंदू शब्द की परिभाषा ये है, हु इज हिंदू इन आई ऑफ लॉ आर पर्सन गवर्न्ड बाय दिस एक्ट्स। तो हिंदू कौन है विधि के दृष्टिकोण से, ये परिभाषा है, ये इन परिभाषाओं का आयाम है। फैजान मुस्तफा साहब ने जो तथ्य से इतर जाकर के मिथ को स्थापित करने का प्रयास किया, उन प्रयासों को आकात्मिक रूप से तथ्यों के आधार पर मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मेरी मंशा किसी की व्यक्तिगत आलोचना की नहीं है, लेकिन तथ्यों को गलत तरीके से और गलत तथ्यों को रख करके यदि कोई मिथ इसलिए कंस्ट्रक्ट समाज में होता है कि सामने वाले की परिस्थिति
उसके द्वारा कंस्ट्रक्टेड मिथ को प्रतिस्थापित कर देगी, तो यह देश के अकादमिक जगत के लिए एक चुनौती होगी। और ऐसे चुनौती को प्रत्येक अकादमिक में जुड़े रहने वाले व्यक्ति को सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने कुछ विचारों को आप सबके सामने आपके मध्य चर्चा और विमर्श के लिए रखा है। हमारे द्वारा व्याख्यायित प्रश्न की आलोचना भी हो सकती है। हमारे वे ऑफ प्रेजेंटेशन पर भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैंने विधि के सिद्धांतों और तथ्यों को तटस्थ रूप से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। हिंदू कौन है? तो इस प्रकार से मित्रों, यदि मैं अपने पूरे इस व्याख्यान को समराइज करूं, अपने पूरे विमर्श को यदि निष्कर्ष दूं, तो हिंदू वो व्यक्ति है जो धर्मतः हिंदू है, या हिंदुओं के किसी भी प्रारूप से जुड़ा है, या हिंदुओं के किसी डेवलपमेंट का भाग है, या वह कोई व्यक्ति जो बुद्ध, जैन और सिख है वो भी हिंदू है, और वह व्यक्ति जो क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी और ज्यू नहीं है वह भी हिंदू है, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि अधिनियम लागू होने के पूर्व वह किसी अन्य विधि से गवर्न होता है, तो भी उसे हिंदू माना जाएगा। ऐसा कोई बच्चा जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं वो हिंदू माना जाएगा। यदि माता पिता दोनों में से कोई एक हिंदू है तो बच्चे की अपब्रिंगिंग देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है या पुनर्परिवर्तन करता है वह भी हिंदू माना जाएगा। किसी भी जनजाति के ऊपर हिंदू विधि तभी लागू हो सकती है जबकि सरकार अधिसूचना जारी करके हिंदू विधि के प्रवर्तन को उनके ऊपर लागू कर दे। और अधिनियम में जहां कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र होगा उसको हम इस धारा के आधार पर व्याख्यायित करेंगे। हिंदू शब्द का अर्थ यही लिया जाएगा जैसा कि 2 में वर्णित है। तो इस प्रकार से मित्रों, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में प्रोफेसर फैजान मुस्तफा जी ने जिस तरीके से हिंदू शब्द की विधि के दृष्टिकोण से गलत और भ्रांत धारणा को स्थापित करने का प्रयास किया था, उसके इतर मैंने अपना मत रखा है। यह आपके मध्य चर्चा को आगे बढ़ाएगा, ऐसी मेरी मान्यता और विश्वास है। और मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूं कि आपको विधि के दृष्टिकोण से हिंदू कौन है उसकी बारीकियों को समझने में यह विमर्श लाभप्रद होगा। आप लोगों ने मेरे साथ चर्चा में सहभाग किया, मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।